सबसे पहले ये बताइएगा सर कि सर कबीर अंत्योदय योजना का क्या स्थिति है सर जाके पंचायत में सर। सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद और आपके जितने भी दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं उन सारे लोगों को शुभकामनाएं और खास करके आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी बात आप ग्राउंड लेवल पर आके पूछ रहे हैं कि कबीर अंत्येष्टि का क्या हाल है। कबीर अंत्येष्टि का हाल देखिए पहले से अब खराब है। खराब क्या है कि पहले प्रत्येक मुखिया के पास 4 मृतक का पैसा रहता था। अब मृतक का जब पैसा रहता था तो उन बीपीएल परिवारों को, उन गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार जो आते थे तो मुखिया के पास जब पैसा रहता था तो हम लोग तुरंत उसको वहन कर देते थे। लेकिन अब सरकार उसमें नियम ला दी है कि नहीं, अब ऑनलाइन कराना है। अब जिस आदमी के घर में पिता या माता या और कोई परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है उनका घर में डेथ किए हुए हैं और जब वो आदमी हमारे पास आते हैं कि मुखिया जी हमको मदद कीजिए तो उस समय में हम लोग नहीं मदद कर पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहता है। एक्स्ट्रा पैसा अब है कि अब पहले ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन में आपका जब सिलेक्शन होगा उसके बाद फिर उनको पैसा दीजिए, तो ये परेशानी है। सरकार को इसमें जो पहले का अथी था ना, जो पहले नियम रखे हुए थे वो ठीक था कि 4 आदमी का पैसा आप रखिए मुखिया जी, कोई गरीब आएंगे तो उनको तुरंत दे दीजिए। लेकिन सरकार जब इस तरह का कर दी है तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रहा है मुखिया को। सर 400 से 1100 हुआ सर, क्या बुजुर्गों में सर इसका खुशी देखा गया है सर? नहीं, कैसे खुशी देखा जाएगा? महंगाई इतना बढ़ गया है। आप 400 से 1100 किए हैं। हमारे तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते, उनकी सरकार आरजेडी के यहाँ बनता तो वो बोले थे कि हम 1500 करेंगे और अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1100 रुपया किए हैं तो 1100 नहीं, लोगों में जो उम्मीद था, उम्मीद के किरण जागा नहीं है। लोग को अभी भी लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव बोले थे उतना पेंशन नीतीश कुमार को ही करना चाहिए। तो इसमें लोगों को मन में तो भेद है कि हाँ होना चाहिए 1500। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर? स्ट्रीट लाइट तो व्यवस्था है कि हर जगह लगा है, लेकिन देखिए इसमें न तो किसी मुखिया को पूछा गया, न पंचायत सचिव को पूछा गया। वो किस कंपनी के ला के लगा दिया है। अब मान लिया मेरे पंचायत में लग गया है, 1 से 10 तक लग गया है। 13 वार्ड है मेरे पंचायत विश्वनाथ पंचायत में और 10 तक लग गया है, 10 वार्ड तक। बहुत सारा ऐसा हुआ है कि आज लगा, आज से ही नहीं जल रहा है। ये तो सारा ऊपर का आती है। अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी वो सरकार खुद सोचेगी, इसलिए कि हम लोग को इसमें उलझाना है। हम लोग पैसा पेमेंट कर देते हैं जब उनको आता है कि हाँ 3 वार्ड या 2 वार्ड हम लगा चुके हैं तो हम लोग पैसा कर, लेकिन सोलर लाइट का स्थिति ठीक नहीं है। इससे पब्लिक को कोई सर ये बताइएगा सर कि जल नल की क्या स्थिति है सर? जल नल के देखिए हमारे के यहाँ पंचायत से हम लोग 2 वार्ड करवाए थे 10-11, लेकिन और जब पीएचडी के द्वारा चल गया, जब सरकार नहीं चाहती है कि हम इस तरह का माहौल, हमारा सरकार कैसे चले, हम 5 साल कैसे मुख्यमंत्री रहे, हम कैसे चलाएं, सरकार ये सोचती है। तो सर यानी कि सरकार फिर एक दिमाग में और सरकार की दूसरा पहलू है सर कि गरीबी बरकरार रहे। गरीबी बरकरार रहे, हाँ। आप बोलिए ना 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? आदमी किसानों को मुख्य धारा से जोड़िए, पब्लिक को मुख्य, आप राशन दे रहे हैं 5 किलो, लोगों को अपंगा बना दिए सरकार। अपंगा, लोग कमाना नहीं चाहता है। आप सरकार का काम था कि आपको हर आदमी को रोजगार देना चाहिए, हर हाथ में काम देना चाहिए। तब जब आप दे रहे हैं 5 किलो गल्ला, उससे क्या हो जाएगा? हर डीलर क्या कर रहा है? 4 किलो गल्ला दे रहा है, 3 किलो गल्ला दे रहा है। आप तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर आइएगा सरकार को तो पता चलना चाहिए कि धरातल पर क्या स्थिति हो रहा है। अब यहाँ 4 किलो गल्ला लोग देता है और लेते भी ये लोग, क्या करेगा? मजबूरी में हर जगह भ्रष्टाचार है। इस सरकार में भ्रष्टाचार का सीमा नहीं कहिए कि कितना बड़ा इसका सीमा है, कितना इसका क्षेत्रफल है भ्रष्टाचार का, ये कोई नहीं बता सकता है। जो सरकार ही चल रहा है भ्रष्टाचार पर चल रहा है। जी। यानी कि मेरे तरफ कैमरा करेगा। मुखिया जी का कहने का मतलब है कि एक कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि हर भाव टके अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ जो राजा भी है जो वो गरीबी को नहीं हटाना चाहता है। लोग क्या, अब लोग की तो बात आगे की क्या होगा वो समय बताएगा। आते हैं के पास करिए सर, ये बताइएगा सर कि गवर्नमेंट ही नहीं चाह रहा है कि गरीबी हटे सर, तो सर इस पर क्या सर इधर के लोग के लिए क्या ऐसा मतलब कि संगठन बनना चाहिए सर ये पर कि धीरे धीरे वो कमे सर? सरकार जिस दिन चाह जाएगी कि हमको गरीबी हटाना है तो सरकार पलट जाएगी। सरकार चाहती है कि हम गरीबों को रखें और हम उनसे
वोट लें हर 5 साल पर। तो साफ बना बस पब्लिक को क्या बनाया हुआ है? अब क्या किया? जीविका 10,000 दे देने से क्या हो गया? उसका रोजगार हो गया है। आप रोजगार के लिए उसको दीजिए 5 लाख, जो 10,000 दिए उसको 5 लाख कीजिए हर आदमी को। हर जीविका दीदी को, जो सीएम है या जो दीदियां हैं जीविका में, हर को दीजिए 5-5 लाख रुपया। क्या है? आप कोई धंधा कीजिए, कोई रोजगार कीजिए, कोई उद्योग बढ़ाइए। आप 10,000 रुपया दे, 10,000 से क्या हो जाएगा? आज तो कपड़ा भी नहीं होगा। जो दीदी को आप दिए हैं वो अगर अपने बाल बच्चों के साथ किसी वस्त्रालय में चले जाएंगे तो उनका कपड़ा हो जाएगा बाल बच्चों का? नहीं। आप दीजिए, हम नहीं कहते हैं, आप बढ़िया काम किए हैं। आप दीजिए 5 लाख रुपया दीजिए हर जीविका दीदी को, 5 लाख उनके खाता में ट्रांसफर कर दीजिए और उनसे पूछिए हर महीना उनका रिव्यू कीजिए कि आपने 5 लाख रुपया दिया तो आप क्या किए? आप कोई उद्योग लगाए, आप कोई धंधा किए? सरकार चाहती है कि लोग गरीब रहे। चारू था इसलिए कि पंचायत के हर मुखिया के डायरेक्ट पब्लिक से संबंध है। अब कोई भी पब्लिक आके बोलता था कि हाँ मुखिया जी हमारा जल नल ठीक नहीं है, तो हम लोग तत्पर दिखाते हुए काम करते थे। लेकिन जो ही सरकार टर्नअप करवा दिए पीएचडी में, तो उस तरह मतलब पीएचडी का स्थिति बढ़िया नहीं है। अब तो हम लोग फोन भी करते हैं पीएचडी जेई के या एसडीओ के, तो सुनते नहीं, हम लोग के पास सुनते नहीं और सारा जल नल जस के तस खराब है। सर एक समस्या गंभीर सर कि क्या सर एसी एसटी ओबीसी के बच्चे भी स्कूल जा पाते हैं कि नहीं सर पंचायत से? सर जितना जाना चाहिए, जितना लोगों में एसी एसटी में जागरूकता होना चाहिए, ओबीसी का भी हाँ, जितना एसी एसटी ओबीसी में जागरूकता होना चाहिए, उस पर सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है। सरकार अब खाना खिला रही है, उससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। सरकार चाहती है कि हम बढ़िया शिक्षा दें, बढ़िया मास्टर बहाल करें। ठीक है, सरकार का सोच बढ़िया है, लेकिन ये जो खाना खिला रहे हैं इससे बच्चन को उपस्थिति नहीं है और सरकार को और जागरूकता फैलाने के लिए जरूरत है। जागरूकता फैलाए सरकार, इसके लिए मैं सरकार को भी मैं बोलता हूँ, आपके माध्यम से आवाज उठाता हूँ कि सरकार इस पर और विचार करे और जब ज्यादा प्रचार प्रसार होगा तब लोग जाएंगे स्कूल। सर पंचायत में सर पीसीसी जो रोड जो है, सड़क जो है सर, मतलब ग्रामीण जो सड़क है सर पंचायत में, उसका क्या स्थिति? ग्रामीण सड़क का स्थिति बढ़िया है। ग्रामीण सड़क जो है अभी सरकार का तो विकास है रोड के लिए, ग्रामीण सड़क के लिए, इसमें सरकार तत्परता से काम किए हुए हैं। कुछ जगह है तो उसमें हम लोग भी कुछ गली नली पंचायत के द्वारा कर ही देते हैं, लेकिन ऐसे रोड की स्थिति बढ़िया है। पंचायत सरकार भवन है? पंचायत सरकार भवन बन गया है मेरे के यहाँ। लाइब्रेरी है कि नहीं सर? लाइब्रेरी उसी में हम लोग खोलने जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन जो भी बन के तैयार हो जाएगा, मतलब फाइनल की स्थिति पर है, तो उसमें बहुत सारा काफी रूम है, तो हम लोग उसमें लाइब्रेरी खोल देंगे। क्या सर आपके माध्यम से सर पेड़ पौधा पंचायत में लगाए गए? हाँ, इसमें तो मैं अभी नेशनल अवार्ड लिए हुए हैं पौधा में। 2019 में भी मैं मुखिया था, मेरी पत्नी थी, तो इसमें तो नेशनल अवार्ड में दिल्ली से जाकर लिया हूँ पौधा में। क्या सर आप डिलीवरी के, जैसे पंचायत में सर डिलीवरी होता है सर महिलाओं लोग के, तो क्या उसके लिए कोई गाड़ी वैन सर आप सुविधा? एम्बुलेंस का सुविधा है, मतलब प्रखंड से ही है, हॉस्पिटल से ही है, लेकिन हम लोग को एक मांग है आपके द्वारा, आपके चैनल से, कि हम लोग की दूरी पड़ जाता है, मान लिया कि यहाँ से 6 किलोमीटर हॉस्पिटल, पीएचसी जो मिस्कौर हॉस्पिटल है, तो यहाँ के लोग मतलब काफी गरीब तबके के लोग हैं, बहुत पिछड़ा पंचायत है, तो मैं चाहता था कि यहाँ एक हॉस्पिटल का अगर निर्माण, लोगों को जाने आने में सुविधा होती। पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है? जी नहीं है, एक चलता है ऐसे ही। अब एनएम वगैरह आती है तो हम अपना पंचायत भवन में क्या बोले, हम हट गए और उन्हीं लोग को दे दिए पंचायत भवन में कि आप रहिए यहाँ, कुछ लोगों को सुविधा तो होगी। जी। क्या वो सर जितना भी नर्स है सर वो टाइम से आते हैं सर? आप अगर आप दे दिए सर, एक बहुत बड़ा काम है सर ना, वो उनका स्थिति खूब बढ़िया नहीं है। वो मतलब मान लिया 2 बहाल है तो एक आती है, एक छुट्टी पर ही रहती है, या कहीं बहाना कुछ छोटा मोटा सर वहाँ क्या ऑपरेशन हो पाता है सर? जी नहीं, कोई ऑपरेशन ना कोई किसी तरह का चेकिंग होता है, बस सिर्फ नॉर्मल ऑर्डिनरी है, एक नाम है कि हाँ सरकारी काम कर रही है। वो मतलब सिर्फ खाना पूर्ति के, ना तो किसी तरह का वहाँ जांच है, ना एक्सरे है पंचायत में, और ना मतलब ब्लड टेस्टिंग है, सब बढ़िया सुविधा नहीं है। हाई लेवल की कोई चीज नहीं, हाई लेवल का कोई चीज नहीं है। मतलब लोगों को बहुत परेशानी। अब कोई भी जाइए, हर रोग का एक ही दवा है, मतलब कोई एंटीबायोटिक दे दिया, बढ़िया, इससे संतुष्ट नहीं है, यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है सर। यहाँ से लोग के अगर मान लिया सर कोई के संतुलन, अगर तबियत खराब हो जाता है सर, डिलीवरी जैसा पेशेंट, तो अस्पताल तो काफी दूर पड़ता है, गांव में है नहीं सर। जी। तो इसके लिए कोई सर लिखित आवेदन सर या मौखिक कहीं? नहीं, हम लिखित दिए हैं, मंत्री को भी दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को भी दिए हैं, जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिए हैं, पीएचसी को मैं भी दिया हूँ कि विषय पंचायत में। कॉलेज है सर? इंटर 10+2 है, 10+2 है, उसका बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं बना है। बिल्डिंग हम लोग सरकार से मांग किए हैं,
और हमारे जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको भी मैं बोला हूँ कि आप भी अपने विभाग में बोलिए। और हम लोग भी बैठक में कहीं डीएम वगैरह तर जाते हैं तो डीएम साहब को बोलते हैं कि वहाँ बिल्डिंग आती है आवश्यक करवाया जाए। सर आप एक इतना होनियार हैं सर कि मुखिया जी हैं सर, बताइए सर कि आजकल देख रहे हैं रेप वाली जैसे घटना बहुत ज्यादा घट रहा है सर। जी जी। और तो क्या इस पर सर देख रहे हैं पटना गर्ल्स हॉस्टल में घटना घट गया सर, और आए दिन सुने में आता है सर, तो इस पर सर इस पर क्या बोलना चाहिए सर? इस पर देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि रेप का मनोसंख्या कम हो, घटे। सरकार जिस दिन अगर चाह जाएगी कि हाँ इस तरह का घटना नहीं हो तो तुरंत रुक जाएगा। सरकार चाहती नहीं, सरकार चाहती है कि इस तरह का माहौल हम बनाते रहे, हम अपना सरकार बनाते रहे, हम अपना राज करते रहे। इससे आम पब्लिक का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लोगों में डर पैदा नहीं है। अगर जिसको सिद्ध हो जाता है कि नहीं वाकई में रेप ना आवे, तब प्रलोभन दे, और प्रलोभन दे करके हम अपना सरकार बनाए। यही सरकार का नियत है, नियत में खोट है। जिस दिन अगर सरकार चाह जाएगी कि बिहार में उद्योग लग जाए, यहाँ का बेरोजगारी दूर हो जाए, हर हाथ का काम मिल जाए, हर आदमी हर खेत के पानी मिल जाए, तब न किसान सुरक्षित होगा, तब न खुशहाल होगा। सरकार इस तरह का नहीं चाहती। सरकार मनसा चाहती है कि हम लोगों को गरीब बना कर रहे हैं और हम अपना वोट बैंक का राजनीति करते रहे। सर ये बताइएगा सर कि और क्या ऐसा कमी है सर जो आपको लग रहा है पंचायत में कमी, उसको दूर करना चाहिए? पंचायत में देखिए, विकास का काम जो है सरकार क्या कर दी है, इतना ने पैसा कटौती कर लिया है सरकार पंचायत को। अब पंचायत तो बेचारा बन गया है, पंचायत का जो मुखिया है वो बेचारा बन गया है। अब क्या करें, अब जब अलॉटमेंट नहीं है तो मुखिया क्या करेगा? मुखिया तो एक पालतू अथी बन गया है पब्लिक के, हर पब्लिक को बात को सुनना है। मुखिया जी मेरे पास नली गली नहीं हुआ तो अलॉटमेंट रहेगा, उतना नहीं कीजिएगा। जो सरकार जितनी राशि देती है उतना अलॉटमेंट, तो जितना पब्लिक की जरूरत है, एक एक वार्ड में 5-5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कोई ऐसा वार्ड है जहां 5 करोड़ रुपया की आवश्यकता है। अब सरकार इस पर, हम तो कहते हैं, हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप विचार कीजिए कि पंचायत को और मजबूत बनाइए। इसलिए कि गांधी जी का सपना था कि जब पंचायत गांव बढ़िया रहेगा तब शहर बढ़िया रहेगा। तो मैं तो मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप देखिए पंचायत को थोड़ा और ऊंचा लेवल पर लेके चलिए। पंचायत में खुशहाली कैसे आवेगा? खुशहाली लाना है तो यहाँ को पंचायत में पैसा अधिक से अधिक बढ़ाकर देना होगा। चलिए सर, एक और परिचय दे दीजिएगा। जी सर। सर किसी आप पार्टी से आप हैं कि नहीं सर? हाँ जी हाँ, पार्टी से हूँ। किस पार्टी से? अब तो मुखिया है तो सबके पार्टी के हम हैं, हमको तो सारे पब्लिक से मतलब है। हम लोग के पार्टी ये सब क्या है, हम तो जब जनप्रतिनिधि है, हम यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारे तो पूरे पब्लिक जो भी यहाँ विषय पंचायत की जनता है, भगवान तुल्य जनता, मैं सबके लिए हूँ, सबके पार्टी हूँ मैं किसी पार्टी विशेष पर बात मैं नहीं करता हूँ कि हम एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हम अपने पंचायत के जनता के लिए ही पार्टी हूँ और हम बराबर हमको मुखिया बनाते हैं यहाँ के जनता, भगवान तुल्य जनता। और मैं यही भगवान से उम्मीद करता हूँ, सरकार से उम्मीद करता हूँ कि हम बनते रहें और यहाँ के जनता का सेवा करते रहें। भविष्य में कोई पार्टी का सर अगर मौका मिले तो? हाँ, मौका मिलेगा। अगर हमको उस लेवल अगर चाहेगी पार्टी कि हाँ आप आइए, हम मेरे टीम में काम अगर भविष्य में अगर मौका मिलता है सर, पार्टी में आते हैं तो सबसे पहले सर गरीबी को आप हटा, गरीबी सबसे पहला मुद्दा मेरा गरीबी रहेगा। उसको क्या करिएगा? जब तक सर यहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं लगेगा, हर तरह का उद्योग लगाना है। अब यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं ना, हर बार देखिए चुनाव में या हर आदमी का मुंह पर यही है कि पलायन कर जाता है, पलायन कर जा रहा है। बहुत सारे लोग पलायन कर रहा है, तो पलायन क्यों कर रहा है? अब गुजरात में, सूरत में जाके क्या कर रहा है? पलायन फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, उद्योग में कहीं उद्योग में काम कर रहा है। तो उस तरह का उद्योग अगर बिहार में लग जाए, हर जिला में लग जाए, हर प्रखंड में लग जाए तो यहाँ का पलायन रुक जाएगा। सरकार के जिस दिन चाह जाएगी कि पलायन को रोकना है तो उद्योग लग जाएगा तो आखिर गुजरात, बम्बई, बंगलोर क्यों वहाँ उद्योग है, तब यहाँ के लोग जा रहे हैं। तो उस तरह का अगर उद्योग लग जाएगा यहाँ तो पलायन रुक जाएगा, स्वतः रुक जाएगा, गरीबी स्वतः हट जाएगी।